हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर यानी कि गेस पेपर। ठीक, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का गेस पेपर किसका? जूलॉजी का गेस पेपर थर्ड सेमेस्टर का, जो आपके एग्ज़ाम 2023 में होने वाले हैं। किसी का नवंबर में है एग्ज़ाम और किसी का दिसंबर में है। ठीक, अगर आपका नवंबर में एग्ज़ाम है तो भी आपके लिए ये गेस्ट पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है तो भी ये गेस्ट पेपर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है जो आपका पेपर है वो किसी यूनिवर्सिटी में 2 घंटे का होने वाला है, किसी यूनिवर्सिटी में 3 घंटे का होने वाला है। पीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पेपर 2 घंटे का होने वाला है। पेपर किस प्रकार से सेटअप किया जाएगा इसके बारे में हम आपको 21 तारीख को या फिर 22 तारीख को वीडियो दे देंगे कि सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी, सेक्शन सी, कितने सेक्शन होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क का होगा, ये हम एकदम आपसे डिटेल से बात कर लेंगे। क्योंकि इसके पहले उसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ करता था वो 3 घंटे का हुआ करता था, लेकिन इस बार पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने यह बताया कि जो आपका पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। उसमें क्वेश्चन की भी कुछ कमी देखने को मिलेगी, यानी कि पहले सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन करने पड़ते थे, सेकेंड सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ते थे और थर्ड सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन, टोटल आपको 17 क्वेश्चन करने पड़ते थे। ठीक, लेकिन इस बार क्या है, 17 क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 घंटे की टाइमिंग मिलती थी, लेकिन इस बार आपको 2 घंटे की क्वेश्चन यानी कि 2 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। हो सकता है कि ये क्वेश्चन की संख्या जो 17 हुआ करती थी अब वो क्वेश्चन की संख्या 10 से 12 देखने को मिल सकती है। एग्जैक्ट कितना होगा इसके बारे में हम आपको 21 तारीख को या फिर 22 तारीख को वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में कितने क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग सेक्शन ए देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, यदि आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, ये गेस्ट पेपर भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो जूलॉजी में सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है जेनेटिक कोड। ठीक, जेनेटिक कोड क्या होता है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जूलॉजी का, बॉटनी का भी डिस्कस किया हूँ और केमिस्ट्री का भी डिस्कस किया हूँ। हालांकि केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है, फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आप लोग अगर उस पेपर को नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के पेपर को देख लीजिएगा। ठीक, तो जूलॉजी का पेपर आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको रिपीटिंग क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्योंकि आपको पता है सिलेबस तो वही होने वाला है हर साल, तो हो सकता है कि रिपीटिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा। पहला आपसे पूछा सकता है कि जेनेटिक कोड क्या होता है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। जीन साइलेंसिंग क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, सेंट्रीफ्यूग क्या होता है, अमीनो एसिड प्लस टीआरएनए सिंथेसिस क्या होता है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस क्या होता है। ठीक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, स्विंग आउट रोलर क्या होता है, रोटर क्या होता है, एचपीएलसी क्या होता है, पीएच मीटर, बी लैम्बर्ट लॉ, आरएफएलपी, एलिसा, पीसीआर। ठीक, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वावेल हाइपोथेसिस। ठीक, इनिशिएशन कोडान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ड हाइपोथेसिस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनिशिएशन कोडान क्या होता है ये आप लोग पढ़ के जाइएगा, वावेल हाइपोथेसिस पढ़ के जाइएगा। ठीक, यहाँ से जेनेटिक कोड पूछ सकता है आपसे, सेंट्रीफ्यूग पूछ सकता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछ सकता है। क्योंकि पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे कि ये क्वेश्चन इंक्लूड था। ठीक, और यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलता था, तो 10 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चन इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद टाटा बॉक्स, ठीक है, या प्रिब्नो बॉक्स, या जिसको हम लोग
टाटा बॉक्स या पिग्नो बॉक्स बोल देते हैं, ठीक। इंट्रॉन जीन क्या होता है, ठीक। इंट्रॉन जीन क्या होता है, जीन क्या होता है, मैम ने पढ़ाया होगा, आपने ये वीडियो देखा होगा, ठीक। अगर आपको इस सारे टॉपिक का वीडियो का यानी इस सारे टॉपिक का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल बीएससी बायो वाले के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का प्लेलिस्ट मिलेगा जूलॉजी का, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएगा, ठीक। फिर आपसे पूछा है कवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए, ठीक। क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ट्रांसलेशन क्या होता है, ये आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, आपको बता देना है ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ठीक। किस्टम, म्यूटन या रिकम, इस रिकन, ये सब क्या होते हैं आप इसको देख लीजिएगा, इसको मैम ने आपको अच्छे से बताया होगा। आरएनए पॉलीमरेज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि रिलीजिंग फैक्टर क्या है, साइन डिग्नेशन सीक्वेंस क्या है, ठीक। डिल्गार्नो सीक्वेंस क्या है, यूटीआर क्या होता है, ठीक। अनट्रांसलेटेड रीजन जिसको बोलते थे यूटीआर का फुल फॉर्म, टीआरएनए आइडेंटिटी क्या होता है, मिथिलेशन क्या होता है, मिथाइलेशन क्या होता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका, हाँ यहाँ पे आइए, ठीक है, यूबिक्यूटिन क्या होता है, प्रोटीनस, ठीक है, प्रोटियोसोम, प्रोटीन डिग्रेडेशन क्या होता है, DICER क्या होता है, RISC क्या होता है, ठीक है, चैपरॉन क्या होता है, क्रोमैटिन रिमोल्डिंग क्या होता है, ये सब आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ से आपको देखिए कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो देखने को मिलेगा, जेनेटिक कोड पढ़ लीजिएगा, सेंट्रीफ्यूग दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ से देखने को मिलेगा इनिशिएशन कोडान और वावेल हाइपोथेसिस, ये देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है ट्रांसलोकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है इस टॉपिक में से वहाँ आरएनए पॉलीमरेज, ये टॉपिक आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तैयार कर लेना है। इन भी टॉपिक पे आप लोग देख लीजिएगा, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में यहाँ से देखने को मिल सकता है, या आपको लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देगा क्या, राइट द शॉर्ट नोट, यानी कि एक क्वेश्चन पूछ देगा, बोल देगा कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, आपको 4-5 टॉपिक दे देगा, उस पर बोल देगा कि आप शॉर्ट नोट लिखिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। अब बात आती है सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो आपका था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी के बारे में आपसे पूछ सकता है, जेनेटिक कोड का क्या करेक्टर होना चाहिए, यानी कि किस बेस पे आप जेनेटिक कोड को बनाएंगे, राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है और कितने प्रकार का ये होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट में आपसे पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। फिर आपसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन mRNA, या आप कह सकते हैं कि RNA प्रोसेसिंग के बारे में पूछ सकता है। RNA एडिटिंग, RNA साइलेंसिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। RNAi इंटरफेरेंस, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। माइक्रोस्कोप, आपको कोई ना कोई माइक्रोस्कोप देखने को जरूर मिलेगा, सेंट्रीफ्यूज देखने को मिलेगा आपको, और क्रोमेटोग्राफ देखने को मिलेगा आपको, ठीक। टाइप्स ऑफ रोटर कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, ये भी पूछ सकता है। डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से लगभग आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। जब आपका 3 घंटे की टाइमिंग थी तो यहाँ से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता था, 7 क्वेश्चन होते थे, वहाँ से आपको 5 क्वेश्चन करना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या है, आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 to 5 और ये 10, 13 क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ से आपको मान लीजिए कि आपको सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, ठीक। उसके बाद आता है आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन डिटेल्स।
डिटेल्स में ट्रांसक्रिप्शन आपको बताना है। ठीक, देखिए फिर वही चीज़ आप पढ़ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका शॉर्ट का भी काम हो जाएगा, वेरी शॉर्ट का हो जाएगा और लॉन्ग का भी हो सकता है। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन अगर 2 नंबर में पूछ दिए तब भी आप लिख देंगे, 5 नंबर में पूछ दिए तब भी लिख सकते हैं, 10 नंबर में पूछ दिए तब भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन आप लोग तैयार कर लीजिए अच्छे से। ट्रांसलेशन भी आपसे पूछ सकता है, अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं पूछा तो ट्रांसलेशन जरूर पूछ लेगा। ठीक, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट, यूकैरियोट में किस प्रकार से जीन का एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है, ये आपसे पूछ सकता है। इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन क्या होता है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये पूछा था। पीसीआर आपको शॉर्ट में भी देखने को मिल सकता है, लॉन्ग में भी देखने को मिलता है, तो आप लोग पीसीआर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ बफर, बफर क्या होता है ये मैम ने आपको पढ़ाया होगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो ये आपके पीएससी थर्ड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया। ठीक है, अगर स्टूडेंट आपको इन सारे वीडियो का टॉपिक सही है तो आप बीएससी बायो वाला जो आपको यूट्यूब चैनल दिख रहा है चाहिएगा, यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट सेशन में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का सेशन, वहाँ पे आपको जूलॉजी और बॉटनी दोनों की प्लेलिस्ट दिखाई पड़ेगी और आप लोग देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छूटेगा आपका अगर आप सारे वीडियोस को कवर कर लेते हैं। ठीक, अभी आपके पास टाइमिंग है, आपको एक दिन में कम से कम 3 से 4 वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो ये पूरा रहा आपका जूलॉजी के बारे, हाँ जूलॉजी के बारे में। बॉटनी का भी गेस्ट पेपर हम लोग दे देंगे आपको। ठीक, बहुत स्टूडेंट की क्वेरीज थी, क्वेश्चन थे सर गेस्ट पेपर दे दीजिए, तो गेस्ट पेपर आपको दे दिया गया है। ठीक, अगर आपका कोई सहपाठी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, आपके छोटे बड़े कोई फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो उनका भी गेस्ट पेपर आप देख सकते हैं कि बना दिया गया है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का गेस्ट पेपर बना दिया गया है, इसको भी हम आप लोग के साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, अगर आपका कोई बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का हो आप उसको शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जूलॉजी बॉटनी का भी गेस्ट पेपर दे देंगे, सॉरी बॉटनी का भी गेस्ट पेपर आपको दे देंगे। ठीक, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है, उसका गेस्ट पेपर नहीं मिल पाएगा, फिर भी आपको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दिया गया है, आप वहाँ से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपके बीएससी सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक।